Hello student, today in this video we will discuss about the staffing as a part of human resource management. Our chapter 6 class 12 staffing subject business study. इसमें हमने इससे पहले पढ़ा था अबाउट द स्टाफिंग. व्हाट इज़ द स्टाफिंग? स्टाफिंग क्या है, किस तरह से क्या हमें स्टाफिंग के, तो जिसमें मैंने बताया था कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है तो उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है या क्या नाम है ह्यूमन रिसोर्स है वो एक वैल्यूएबल थिंग है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन पर्सनस है वो कहीं ना कहीं वैल्यूएबल थिंग्स हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए वो वैल्यूएबल है. क्यों वैल्यूएबल है? क्योंकि जो अगर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं या जो हमारा स्टाफ है, अगर वो अपने आप में अवेयर होगा, वेल नॉलेज वाला होगा, हर चीज़ का एक्सपीरियंस रखता होगा, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और अच्छी परफॉर्मेंस के बेसिस पर वो हमारे क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन को एक हाई लेवल पे ले जा करके रख देगा. लेकिन अगर उसमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है उसको किसी भी पार्ट के बारे में, किसी चीज़ के लिए, तो जो स्टाफिंग है, जब हम स्टाफिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो उस कंडीशन में उस टाइम पर हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके तब हम स्टाफिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. हम जब उसी कंडीशन में उसी के हिसाब से हम रिक्रूटमेंट करते हैं, उसी के हिसाब से उनका सिलेक्शन करते हैं. ठीक है, तो जो हमारा अब इसमें आज के टॉपिक जो है वो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो मेन रोल होता है, मेन वर्क होता है, वो यही होता है कि वो उन पर्सन्स को अपॉइंट करता है, उनका सिलेक्शन करता है, उनको रिक्रूट करता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, उन लोगों को सेलेक्ट करके तब वो उसमें उनका अपॉइंटमेंट करता है. ठीक है, तो यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में बताया है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या रोल है, वो क्या रोल प्ले करता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं, जैसे इसमें बताया है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज अ डिपार्टमेंट मैनेज बाय पीपल विथ एक्सपर्टीज टू हैंडल ऑल स्टाफिंग फंक्शंस. मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो डिपार्टमेंट है जो कि मैनेज करता है, किया जाता है थ्रू द पीपल्स. कौन से पीपल्स के थ्रू? जो अपने आप में एक्सपर्ट होते हैं, वो अपने आप में हर चीज़ की नॉलेज रखते हैं, उनको पता होता है कि किस तरह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा. टू हैंडल ऑल स्टाफिंग फंक्शंस, जो भी स्टाफिंग फंक्शंस हैं उन स्टाफिंग फंक्शंस में किस तरह से इन्वॉल्व होता है, किस हुआ जाता है और किस तरह से स्टाफिंग फंक्शंस को हम परफॉर्म करेंगे. तो ये सारी चीज़ें थ्रू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंप्लीट की जाती हैं. जैसा अभी मैं बता रहा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अब तो यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वैल्यूएबल थिंग्स है, जिसके थ्रू उसमें ऐसे पर्सन्स को रखा जाता है जो हर चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखते हैं, और वो जो स्टाफ सेलेक्ट करते हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो स्टाफ सेलेक्ट करते हैं वो इस तरह का स्टाफ सेलेक्ट करते हैं कि वो हर चीज़ को डीपली पहले उनको ऑब्जर्व करते हैं और उनको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद में उनका सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. जब रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो उस कंडीशन में बहुत सारी चीज़ों को माइंड में रख करके तब वो इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है द एक्टिविटीज और ड्यूटीज परफॉर्म बाय द पर्सनल वर्किंग इन द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. मतलब जो उनकी एक्टिविटीज़ और उनकी ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म करते हैं, और उसमें जो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं वर्किंग इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब आगे कह रहा है द प्रेजेंट डे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. आज की डेट में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ को, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो हमारे कौन सी चीज़ों को लेकर के चलता है उस हिसाब से यहाँ पर बताया गया. पहला पॉइंट है हमारा रिक्रूटमेंट, दैट इज सर्च फॉर द क्वालिफाइड पीपल्स. अब रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट मीन्स होता है अपॉइंटमेंट ऑफ द क्रिएट द वैकेंसीज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. और कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो हमारा रिक्रूटमेंट पार्ट है वहाँ पर क्या होता है कि वो उन वैकेंसीज को निकालते हैं जो जिनकी रिक्वायरमेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ठीक है,
तो वो रिक्रूटमेंट, अब उसमें के बाद में वो क्या करते हैं, वो सर्च करते हैं उन पर्सन्स की, उन लोगों की जो कि एक तरह से उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड पर्सन्स होते हैं। जैसे मान लो हमें सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या हमें एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, तो हम सुपरवाइजर और मैनेजर की पोस्ट को का रिक्रूटमेंट करेंगे, ठीक है। अब जब सुपरवाइजर और मैनेजर की पोस्ट का रिक्रूटमेंट करेंगे तो हम जब रिक्रूटमेंट कर रहे होंगे तो हम सारी सर्चिंग उस तरह से के पर्सन्स को सेलेक्ट करेंगे, उसको सिलेक्शन करेंगे जो कि उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड होगा। नॉर्मली जनरली किसी भी पर्सन को हम अपॉइंट नहीं कर लेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर। किसी भी सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए, किसी भी मैनेजर की पोस्ट के लिए हम किसी भी पर्सन को अपॉइंट नहीं कर लेंगे। हमें जब अपॉइंटमेंट करना होगा तो हम ऑन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के बेसिस पर उसको हम जज करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे, उसकी स्कैनिंग करेंगे, तब हम उसको अपॉइंट करेंगे। डायरेक्टली हम किसी को भी अपॉइंट नहीं कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले पॉइंट में हमारा रिक्रूटमेंट, दैट इज सर्चिंग फॉर द क्वालिफाइड पर्सन। रिक्रूटमेंट में हम क्वालिफाइड पर्सन के लिए को सर्च करेंगे, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए हम वो कर रहे हो, ठीक है, रिक्रूटमेंट। आगे कह रहा है सेकंड पॉइंट में एनालाइजिंग जॉब्स। अब जैसा अभी मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें ये एनालाइज करना है कि किस तरह की जॉब वैकेंट है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह की जॉब्स वैकेंट हैं, किस तरह की पोस्ट खाली हैं। जैसा अभी मैंने बताया था, सुपरवाइजर की पोस्ट खाली है, मैनेजर की पोस्ट खाली है, या किसी अदर की पोस्ट खाली है, या एम्प्लॉयज की पोस्ट खाली है। तो जैसी पोस्ट खाली होगी उसी हिसाब से कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब टू प्रिपेयर अ जॉब डिस्क्रिप्शन। अब वहां पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन सारे कलेक्ट करेंगे कि किसके लिए, एक जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करने के लिए, कि किस तरह की ये पोस्ट है, ये इस तरह के इसमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये इतना एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ये नॉलेज होनी चाहिए। इन सारी जॉब डिस्क्रिप्शंस को तैयार करने के लिए उसमें वो सारी चीज़ों को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिलेक्शन, ठीक है। अब सिलेक्शन क्या है, जब हम जॉब डिस्क्रिप्शन वो कर देंगे उसमें किसी भी मीडिया में, थ्रू द न्यूज़पेपर, थ्रू द अदर मीडिया, कोई भी मीडिया के थ्रू हम अपने एडवर्टाइजमेंट करेंगे। और जब हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आएंगी। अब उस एप्लीकेशंस में से हमें ऑन द बेसिस ऑफ स्कैनिंग बहुत सारी एप्लीकेशंस में से वो फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली हमारे पास में हमारे लिए कौन से पर्सन सुटेबल होंगे। सपोज दैट हमारे पास जो नंबर ऑफ पर्सन की एप्लीकेशन आई 100 की, ठीक है। अब 100 में से हमने जो स्कैनिंग की, स्कैनिंग करने के बाद और फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास में जो एग्जैक्टली उस पोस्ट के लिए ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशंस से ओनली, अभी हम क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे उसको स्कैनिंग कर रहे हैं कि हमने मान लो M.Com मांगा, B.Com मांगा या MBA मांगा, जो भी मांगा उसके बेसिस पर हमारे पास एप्लीकेशंस तो 100 आई, जिसमें से 100 में से M.Com, B.Com या MBA केवल 50% ही थे, ठीक है। अब हमने उनका स्कैनिंग कर लिया, पूरा फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने उनको बुलाया किसके लिए, इंटरव्यू, उसके लिए क्या नाम है, रिटन एग्जाम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हम उसको इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद उनका डेमो करेंगे, तब हम फाइनली उसको सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा सिलेक्शन पार्ट है वो कहीं ना कहीं इस कई सारी प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है कि सबसे पहले हम सारी एप्लीकेशंस कलेक्ट करते हैं। एप्लीकेशंस कलेक्ट करने के बाद में उनमें से बेस्ट कैंडिडेट्स को फाइंड आउट करते हैं। जो भी बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं फिर उनको कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद में उनको बुलाने के बाद में फिर हम उनका रिटन एग्जाम लेते हैं। रिटन एग्जाम लेने के बाद में फिर हम उनको क्या नाम है, डेमो के लिए रखते हैं। डेमो कराने के बाद में उनका इंटरव्यू होता है। तो ये सारे प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेवलपिंग कंपटीशन एंड इंसेंटिव्स प्लान्स, कंपनसेशंस एंड इंसेंटिव्स प्लान। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं फॉर द एम्प्लॉयज कंपनसेशंस एंड इंसेंटिव्स प्लान। बहुत सारे कंपनसेशन और बहुत सारे इंसेंटिव्स प्लान। इंसेंटिव्स का मीन्स एक तरह से उनको बेनिफिट्स भत्ते देना, ठीक है, और कंपनसेशन किसी भी वे में उनको कंपनसेट करना, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम डेवलप करते हैं। तो ये भी किसका काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। यहाँ पर हम सिंपली जो बात कर रहे हैं अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बात कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या रोल होता है और वो क्या किस वे में जाकर के चीज़ों को
किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है तब जाकर के, या किन किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है तब जाकर के पूरा एक सिलेक्शन प्रोसेस को या एक पर्सन को रिक्रूटमेंट करता है। यहाँ पर ये हमारा डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशंस। अब प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशंस का क्या है कि उनको प्लेसमेंट कराना, उनको जॉब के लिए, उस बैकएंड पोस्ट के लिए प्लेसमेंट देना, उसके साथ में उनका ओरिएंटेशन, उनको इंट्रोड्यूस कराना विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड विद द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उन एक दूसरे के साथ में, काम के साथ में उनका इंट्रोडक्शन कराना कि क्या क्या काम कर रहा है, उनको वर्कर्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराना, उनका एक तरह से उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस कराना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड कैरियर ग्रोथ। अब ये काम भी किसका होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना उनके डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए? एम्प्लॉयज को, उन अलग अलग चीज़ों में उनको इन्वॉल्व करना, उनको नॉलेज बढ़ाना फॉर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड कैरियर ग्रोथ, एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए और अब उनके फ्यूचर में, उनके जो कैरियर में ग्रोथ हो सके उसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस अप्रिशियल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स यहाँ पर क्या है? परफॉर्मेंस फीडबैक्स। ठीक है, कि परफॉर्मेंस जो भी परफॉर्म कर रहे हैं उसकी फीडबैक तैयार करना। ये किसका काम होता है? ये सुपरवाइजर का काम होता है। सुपरवाइजर अपने सुपरविजन में जो उनके अंडर वर्क कर रहे हैं उनकी टोटल ओवरऑल एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करता है, उनकी टोटल एक्टिविटीज़ में सारी चीज़ों को फाइंड आउट करता है और उसके बेसिस पे वो उनका फीडबैक तैयार करता है। ठीक है, एक तरह से उनकी रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, जो कि उनकी उन एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्पफुल होती है। मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस। कहीं ना कहीं ये लेबर रिलेशंस को भी मेंटेन करके रखते हैं और यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन को भी मैनेज करके रखते हैं। ठीक है, तो ये काम भी किसका होता है कि ये प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सॉरी लेबर रिलेशंस को, कि लेबर के साथ किस तरह का रिलेशन रखना है, और एंड यूनियन एंड मैनेजमेंट रिलेशंस, यूनियन और मैनेजमेंट का किस तरह से रिलेशन होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स। हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स का मीन्स क्या है कि जो उनकी शिकायतें हैं, उनकी व्यथा है, उनकी परेशानियां हैं, उन सारी चीज़ों को और उनकी जो शिकायतें हैं उन सारी चीज़ों को हैंडल करना, उनकी बातों को सुनना, समझना और उसके बाद में एक प्रॉपर सॉल्यूशंस पर जाना, जिसके बेसिस पर एक प्रॉपर रिजल्ट लेकर के आना कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट या उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किस तरह से किया जाए, किस तरह से चीज़ें, जो भी उनकी शिकायतें हैं वो शिकायतें दूर हो सकें। तो ये सारा काम भी किसका होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जब इसमें इन्वॉल्व होता है तो वो क्या करता है कि डायरेक्टली उनसे इंटरेक्शन में रहता है, उनके से जुड़ा हुआ रहता है, जिसके बेसिस पर वो उनकी प्रॉब्लम्स को समझता है और प्रॉब्लम्स को समझने के बाद उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस फाइंड आउट करके रखता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटीज एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। कहीं ना कहीं ये उनको एक सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है और हमेशा एम्प्लॉयज की वेलफेयर के लिए वर्क करता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज की वेलफेयर के लिए वर्क करने से मीन्स यहाँ पर क्या है कि वो हर तरह तरह से जाकर के एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स के बारे में सोचता है, उसको बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है, उसके क्या नाम है, रहना है, खाना है, या फिर उसके चिल्ड्रंस के एजुकेशन का है, या उसके किस तरह से उसको कंपनसेट किया जाए, या किस तरह से उसको एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दिए जाए, किस किस तरह के बेनिफिट हो सकते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ में आ जाएगा। ठीक है। लीगल कॉम्प्लिकेशंस, ये काम भी किसका होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है कि वो जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उन सारी लीगल कॉम्प्लिकेशंस को भी अवॉइड करें, हटाएं, कि
कोई भी इस तरह की सिचुएशन ना क्रिएट हो जिससे कि कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकें। तो ये कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि ये ओवरऑल पॉइंट हमारे जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइंट हैं, वो इन सारे पॉइंट्स में इन्वॉल्व होकर के तब जा करके एक प्रॉपर चीज़ों में वो करता है। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि इन सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर के, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होकर के वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट देता है। जब एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करता है तो ये सारी चीज़ों के बारे में वो ध्यान रख करके तब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करता है।